अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। निजकारी की बात हर हुकूमत करती है। आज जैसे इक़्तिदार में नई हुकूमत आई, आते ही निजकारी वापडा की जो निजकारी है, इसके पीछे क्या राज हैं, ये जानने के लिए मैं सर्कल ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार और मजदूर रहनुमा सैयद साजिद काज़मी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि निजकारी हुकूमतें चेंज और निजकारी का जो शोशा है उसे उड़ा दिया जाता है, और जो मजदूर यूनियन हैड्रो यूनियन के नाम से जो जानी जाती है, जिनके जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद साहब है, उन्होंने हमेशा मजदूरों का साथ दिया, उनकी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। मेरे साथ इस पर मौजूद हैं साजिद काज़मी साहब, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा साजिद साहब, ये बताइएगा, जैसे ही हुकूमत चेंज होती है और उनको याद आ जाता है कि वापडा की निजकारी कर दें, इसके पीछे ऐसा क्या राज है कि आप जब सड़कों पे आ जाते हैं? कुछ दिन पहले आपने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, आप कल भी एहतजाज पे थे, क्या इसके पीछे क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे राज ये है जी कि सियासी हुक्मरानों ने जितनी भी दौलत कमाई, उसमें से 75% इन्होंने इस महकमे से कमाई है, जो इन्होंने बैरून मुल्क ज़ख़ीरा की हुई है। ये हर दौर के हर हुक्मरान ने, हर सियासी पार्टी ने तकरीबन 20 से 25 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी निजकारी करें। ये अपना इनका जो मकसद है वो अपनी कमीशन कमाना है, और दूसरा ये अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए फ़रंगी ताकतों के हाथों खेलते हैं, उनसे कर्ज़े लेते हैं, उनसे मुराहत लेते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ इनके ख़जाने मौजूद हैं जिसकी वो सिक्योरिटी उन्होंने मुहैया की हुई है। इस सारे सिनेरियो में मुल्क दुश्मनी सामने आती है, हुब्बुल वतनी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तमाम सियासी पार्टियों ने, जुनेजो लीग ने, नून लीग ने, काफ लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, PTI ने, जनरल मुशर्रफ ने, सब ने अपने अपने दौर में ये कोशिश की, सब ने अपनी अपनी कमीशन सीधी की, लेकिन इस महकमे में बेहतरी के लिए कोई इस्लाहात मुतारफ़ नहीं कराई। कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साबिक़ वज़ीर ख़जाना और शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके साथ एक सेनेटर भी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने तीनों ने ये कहा कि इनकी नाअहलियत है कि पिछले 20-25 साल से ये निजकारी नहीं कर सके। मैं उसमें इजाफा करूँगा, आप लोगों की नाअहलियत तो है ही है, रोज़े रोशन की तरह हर एक पर यहाँ है, लेकिन ये भी याद रखें कि इसके सामने शीशा पिलाई दीवार आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का मुजाहिद कायदे मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद की क़यादत में आपके सामने शीशा पिलाई दीवार बनी बैठी है। ये वो मेहनतकश जांबाज लोग हैं जिनके बड़ों ने खून देकर पाकिस्तान बनाया था, और ये खून देकर मुल्क बचाने के लिए तैयार हैं। अभी जो आप निजकारी कर रहे हैं, अभी जो आपके मामलात चल रहे हैं, मेरा वही बयान है, मेरा वही पैगाम है हाइड्रो यूनियन के प्लेटफार्म से कि आप खून का दरिया अबूर करने के बाद भी निजकारी नहीं करने पाएंगे। आप अपने, अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप 10% तनख्वाह कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। आप मेहनतकशों को ललकार रहे हैं, उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके गिरेबान तक आएँ, इस्लाहात की तरफ आएँ, बेहतरी की तरफ आएँ। ये मुनाफा बख्श, इतने दगरदू हालात के बावजूद ये मुनाफा बख्श इदारा है, इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। अगर आपने फ़रंगी ताकतों के एजेंडे पर अमल करने की कोशिश की तो तमाम तर नताइज के ज़िम्मेदार मौजूदा नाअहल PDM हुक्मरान होंगे। अच्छा काज़मी साहब, ये भी बताइएगा कि इन्होंने एक तंजीम बना दी हुई है कि जो मुख्तलिफ महकमे हैं उसमें उन्होंने PDM के नाम से एक बनाई है कि मज़दूरों को जो काफ़ी से देर से डेली वेजेस हैं या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, उनके लिए भी एक उन्होंने बना दी। इस्लामाबाद में जो अजलास होता है हर 4 दिन बाद 5 दिन, एक तरफ ये निजकारी कर रहे हैं कि ये तो नहीं जानते कि आज वापडा का जो खुर्शीद साहब थे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जैसे आप एक कहना तो मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने देखा है जब से निजकारी के पीछे आप सबसे आगे दमादम मस्त कलंदर करते हुए नज़र आते हैं। ये क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है? हर दफ़ा हुकूमत वही, अगर देखा जाए PDM भी वही है, इनमें जो लीडरान हैं ये भी वही हैं, इनको पहले से पता था
कि अगर हम ये निजकारी के पीछे जाते हैं तो फिर दमादम मस्क के अंदर हो सकता है, माल रोड भी ब्लॉक हो सकता है, आप पार्लियामेंट हाउस का घिराव कर सकते हैं। क्यों नहीं ये सोच रहे कि हमेशा जब भी आता है तो ये निजकारी कर ली जाती है? नौजवान नस्ल के साथ, नौजवानों के साथ ये गुनाह कबीरा कर रहे हैं। ये उनको बिल्कुल, आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया, लॉलीपॉप दे रहे हैं। एक कमेटी का चेयरमैन कहता है जी वो डेली वेजेस को रेगुलर कर दें। अब वो बच्चे खुश हो जाते हैं कि जी हमारे कमेटी ने फ़ैसला कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता, अभी नौजवानों को ये नहीं पता कि जब ये कमेटी फ़ैसला करती है तो उसका अभी प्रोसेस बाकी होता है। वो फाइनेंस मिनिस्टर कह देता है जी फंड्स ही नहीं है। बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर सच बोलता है, उसके पास फंड्स नहीं है, वो बैक रेफर हो जाती है। फिर जी प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए चली जाती है, वहाँ से वो बैक रेफर हो जाती है। ये इसी तरह बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। जो लोग 10% तनख्वाह कम करने की सोच रहे हैं वो इनको रेगुलर कैसे करेंगे? रेगुलर इनको रेगुलर हुकूमत ही करेगी, जिसकी तरफ ये नहीं जा रहे। ये इनकी आपस की उखाड़ बिछाड़, एक खींचातानी, मुल्क का, मेरे वतन अजीज़ का हर तबका, ख़ास तौर पर मेरे तबके के लोग, छोटे लोग, मेहनत कश लोग जो हैं वो बहुत मुतासर हैं महंगाई से, डाका जनी से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से, लाकानूनियत और बेइंसाफ़ी से। इसकी तरफ अभी तक इन 9 माह में कोई बंदा दावे से नहीं कह सकता कि PDM हुकूमत ने कोई इस सिलसिले में कोई बात की हो या उन्होंने कोई अपनी प्लानिंग दी हो। ये आखिर में यही कहूँगा कि हमारी 10% क्या 50% कम कर लें, मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन अपने तमाम असासे और ख़जाने जो लूट मार का आपने पैसा बाहर बैंकों में रखा हुआ है वो वापस ले आएँ। हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ये थे मेरे साथ सीनियर तजियाकार साजिद काज़मी साहब, जो मजदूर रहनुमा भी हैं। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनके ही ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब की बात सही है कि हम मुलाजमों की तनख्वाह बेशक कम कर लें अगर ज़रूरत पड़ी मुल्क की कौम की खातर, लेकिन ये कि ये अपने भी तो असासे ज़ाहिर करें ना। इन लोगों ने कितने कितने लूट मार की हुई है, किधर किधर रखे हुए हैं। खाली ये तो शुरू से होता है ना, हमेशा गरीब चक्की पे पिसता है, जो गुर्बत मजीद से मजीद बढ़ती जा रही है। जरूरी तो नहीं कि हर वक्त गरीब ही चक्की पे पिसे, ये भी तो कुर्बानी दे ना, सियासतदान भी कुर्बानी दे, बड़े लोग भी कुर्बानी दे, सिर्फ मजदूर ही कुर्बानी देनी है इधर। सर मजदूर तो मैं वही आपसे अभी बात की है कि मजदूर तो हमेशा पिसने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ के लिए बाहर हम निकलते नहीं हैं। मजदूर आज आटा लेने के लिए घर से निकलता, उसे आटा नहीं मिलता। वो बिजली के लिए अगर दफ्तरों का चक्कर लगाता तो उसे बिजली नहीं मिल रही। अगर बिजली आएगा तो पानी मिलेगा। भाई ये ऐसे ही है ना, फिर ये इन लोगों की नाअहली है ना, सियासतदानों की, और तो किसी की नाअहली नहीं है। मुलाजिम तो काम कर रहा है, मजदूर तो बेचारा काम कर रहा है, सुबह से आता है शाम को जाता है, काम करता है। थैंक यू वेरी मच। जी ये थे मेरे साथ जिन्होंने अपनी ज़ुबानी बात की कि अगर हमारी 50% भी सैलरियाँ कम कर दी जाएँ तो हम हाजिर हैं, लेकिन अपने एहसासे जो बाहर के मुल्कों में रखे हुए हैं उनको भी जाहिर किया जाए, उनको भी पाकिस्तान में लाया जाए। मेरे साथ और एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद वसीम नाम है अच्छा मेरा। वसीम साहब, ये बताइएगा, ये जो हुकूमतें जैसे ही चेंज होती हैं और निजकारी का नारा आपकी तरफ से बुलंद कर दिया जाता है, आप रोडों पे आ जाते हैं। अगर हुकूमत की आज पहले दिन आई है, ये वही हुकूमतें हैं जो आज से 25 साल पहले भी मैं देख रहा। अगर मेरी उम्र आज 35 साल है तो मैंने तो हमेशा देखा है कि वही चीज़ें, वही चेहरे दोबारा आ जाते हैं और निजकारी का वो बुलंदा जो लॉलीपॉप है वो एक बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है। असल में मामला ये है कि ये वही लोग हैं जो चेहरे बदल बदल के बाद में पार्टियां बदलते हैं। वही लोग जो पहले किसी और पार्टी में थे, नून लीग में थे, वो PTI में आ गए, बाद में PDM आ गई। ये सब एक ही हैं। अब देखें इनके मुफादात मुश्तरका हैं। जब असम्बली में इनकी MNAs की जो है पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाने का मामला होता है तो वो बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो जाता है, ठीक है। जब कोई और बिल आता है तो वहाँ पे इनके इख्तलाफात हो जाते हैं कि जी ये अक्सरियत राय है और ये जो है वो इसमें कम है। तो जब इनका अपना ज़ाती मामलात आते हैं वहाँ पे ये सब एक हैं, और जहाँ पे अवाम की बात आती है या किसी डिपार्टमेंट की बात आती है वहाँ पे तकसीम हो जाते हैं। अवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। हमेशा अवाम को ही पागल किया जाता है। वो देखती है अपनी पार्टी की तरफ, यार ये इंसान आए पाकिस्तान के चेंज, हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की जाए, आटा जो मेन मकसद है हमारा, जिसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, पानी, बिजली और गैस और ये खाने पीने की जो अशिया, आज वो आसमानों की चोटियों पे हैं और सैलरियाँ वो मिनिमम कर दी गई हैं। जी ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात है जो आप हमारे हमसाया मुल्क की बात कर रहे हैं,
तो उन्होंने सबसे बड़ा बूम जो दिया है वो उन्होंने मैन पावर को दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बाहर से कोई कंपनी आके यहाँ पे अपना सिस्टम लॉन्च करती है, कोई गाड़ियाँ बनाती है, तो यहाँ पे मैन पावर हमारी अपनी होगी। उन्होंने अपने लोगों को फैसिलिटेट किया है। यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि अपने ही लोगों को जो है वो नौकरियों से निकाल रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। अब एक एक बंदा जो है वो 3-3 बंदों का काम कर रहा है। बंदे रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ दुनिया से चले गए हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। तो ये मामला ये सबके सामने है, हुकूमत को इसका ख्याल करना होगा। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ वसीम साहब, जिन्होंने अपनी ज़ुबानी ऐसी बातें की कि अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो कई ऐसे मुनाफा बख्श कारोबार पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। अगर निजीकारी करने के बाद भी अगर आपके हालात चेंज नहीं होते तो एक दफ़ा निजीकारी करके आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मज़दूर हैं ये सड़कों पे आएंगे और ये वो हेड्रो यूनियन वो एक सीसा प्लाई की दीवार है जिसको अबूर करना मैंने तो नहीं किसी हुकूमत में देखा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।